एक हिडन दुनिया इंसानी आंखों से छुपाई हुई, एक ऐसी दुनिया जहां बेधुएं की आग से अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक को पैदा किया जिसके बारे में कुरान पाक में ये लिखा है कि ये मखलूक हमें वहां से देख सकती है जहां से हम उन्हें नहीं देख सकते। यानी इसी दुनिया में छुपी एक ऐसी और दुनिया है जहां हम इंसान अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। दुनिया में नॉर्मली जो दरख्त होते हैं उनका साइज 9 से 10 फीट के दरमियान तो होता है तकरीबन, और इससे तवील दरख्त भी होते हैं। लेकिन हमने बचपन से यही सुना है कि जिन्नात दरख्तों पर भी बसेरा करते हैं, लेकिन आखिर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां आबाद कैसे होते हैं? हो सकता है कि जो दरख्त हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इस दुनिया में वो इंसानी आंख देख रही हो, लेकिन वही दुनिया जिसका जिक्र कुरान पाक में हो चुका है, एक अलग डायमेंशन का जिक्र, क्योंकि ये हमें देख सकती है लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते। हो सकता है कि उस डायमेंशन में यही दरख्त इसी जगह पर एक बहुत बड़ा महल हो जिसकी वजह से वो पूरी फैमिली के साथ वहां पर आबाद हो, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। यही वो रिसर्च है जिस पर आज भी साइंस की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, खासकर अमेरिका में, अब वो रिसर्च करने पर मजबूर हो चुके हैं। पैरानॉर्मल बाकायदा सब्जेक्ट बना दिए गए। दोस्तों, ये वीडियो कोलैबोरेशन से बनाई गई है और उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद भी आएगी। यकीनन आप उसकी वीडियो भी सुनते होंगे। अदनान भाई, जो कि अदनान स्कैरी स्टोरीज के नाम से उनका चैनल भी है, मेरे हर दिल अजीज दोस्त अदनान भाई अपनी मैजिक आवाज में वाकयात सुनाएंगे। और एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो में तमाम वाकयात सफर के ही हैं। आप सबकी फरमाइश पर और तमाम लोगों की पसंद का ख्याल रखते हुए हमने खास ये वीडियो बनाई है कि आप सबकी मोहब्बत और प्यार मिले। हमें अपनी दुआओं में भी खास याद रखिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक करके अपने प्यार का इजहार कमेंट में करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के एपिसोड का जो पहला वाकया है वो हमारे जिस भाई ने हमसे शेयर किया, उनका नाम जहीर है। जहीर भाई कहते हैं कि ये वाकया काफी पहले पेश आया था, तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है। और ये वाकया पेश आने की एक वजह ये थी कि जहालत। अगर सही वक्त पर हमें इल्म ना होता तो शायद ये वाकया आज बहुत ही भयानक होता, और शायद सुनने वाले लोगों में से भी इस तरह के बहुत सारे लोग हो जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह की गलती की हो। ये वाकया सुनने के बाद मुझे जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। जहीर भाई कहते हैं कि हमने बचपन से ही एक बात जरूर सुनी थी, और सभी जानते हैं, खानदान के लोग भी, कि हमारे घर का आधा हिस्सा हॉन्टेड है। लेकिन बचपन से लेकर जवानी तक हमने अपनी आंखों के सामने कोई भी ऐसी मखलूकात नहीं देखी। एक दिन हमने अपने घर में एक जिक्र करवाया था, और उसी जिक्र के बाद हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए। यहां तक कि जो भी बच्चा पैदा होता, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हम एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहा करते थे, और इसी वजह से हमारे खानदान के तमाम घरों में किसी के भी यहां कोई बच्चा पैदा होता तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। कोई भी वजह बन जाती और बच्चे का इंतकाल हो जाता। जब 1-2 अमवातें हुई तो तब किसी ने भी गौर नहीं किया, लेकिन जब तवातुर के साथ ये सब होने लगा, यानी 4-5 बच्चे इस दुनिया से कूच कर गए, तब बड़ों की आंखें खुली और तब उन्होंने किसी साहिब इल्म शख्स से पता किया। तब उन पर यह बात मुनकशिफ हुई कि जो मखलूकात यहां पर रहा करती थी अब वो इनसे चिढ़ चुकी है, यानी इनसे शदीद नाराज है, और वो चाहती है कि ये जगह ये जल्दी से तर्क कर दे, छोड़कर चले जाए। और अब वो इनके बच्चों को मारने पर तुली है, यानी वो जिन्नात तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और उन्होंने तुम्हें जानी नुकसान दिया भी है ताकि तुम यहां से चले जाओ। लेकिन अब इनके घर में एक और विलादत होने वाली थी, और तमाम घर वाले यही सोचकर परेशान थे कि अब क्या किया जाए। जब किसी साहिब इल्म शख्स से राब्ता किया, एक बाबा थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक इसका इलाज है, लेकिन उसके लिए किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब मेरे वालिद साहब ने पूछा कि आखिर वो वजह क्या है, क्योंकि वो जो बच्चा जिसकी विलादत होने वाली थी वो मेरा ही भांजा था, तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ नेक जिन्नात है, यानी नूरानी जिन्नात, और मैं वो तुम्हारे घर में मुसल्लत कर दूंगा। उससे क्या होगा कि वो जिन्नात उन खबीस जिन्नातों को घर से बाहर निकालेंगे, और वो तुम्हारे घर के किसी कोने खदरे में अपना आस्ताना बना देंगे। तो तुम्हें उनसे घबराना नहीं है, बस उन्हें सिर्फ पाकीज़गी चाहिए ताकि वो नमाज कुरान पढ़ सके।
लेकिन वो तुम्हारे घर में ही रहेंगे और उनके तुम्हारे घर में होने से कोई भी शैतान दाखिल नहीं होगा। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, मरता क्या ना करता। आखिर अपने भांजे को बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़ता हम करते, और हमें जो रास्ता सही लगा वो इख्तियार किया। हमने जिस साहिब इल्म शख्स से मदद ली थी, अब उसने हमें कहा कि तुम अपने घर में एक अनाउंसमेंट करो, अपने लॉन्च में खड़े होकर ऊंची आवाज में ये कहो कि मैंने इस फला फला बच्चे को, अंदरूने सिंध में एक मज़ार है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा दोस्तों, उस मज़ार का नाम लेके ऊंची आवाज में कहो कि मैंने इसे वक्फ कर दिया उस मज़ार के लिए। आज से ये बच्चा उसी मज़ार का खादिम है। तो तुम लोग ये कान खोल के सुन लो, इस बच्चे को तंग मत करना और किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये तमाम बातें करने से पहले ही उसी साहिब इल्म शख्स ने ये अनाउंसमेंट करने से पहले ही हमें कहा था कि मैं तुम्हारे घर में नूरानी मखलूकात मुसल्लत करने वाला हूं, जो यहां पर छुपी शैतान मखलूकात है उन्हें बाहर करेंगे। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। ये अनाउंस करने से पहले ये तमाम काम वो कर चुका था। हमने उनकी बातों पे तो यकीन किया, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें अगले ही हफ्ते अपने बच्चे को लेके अपनी प्राइवेट गाड़ी करके या बस करो, कुछ भी करो, अपने सामान लेके तुम्हें उसी मज़ार की हाजिरी लगानी होगी और जाके तुम्हें बताना होगा, क्योंकि जो नूरानी मखलूकात है वो देखेंगे, उसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे बल्कि उसकी हिफाजत करेंगे। हमें उस वक्त शऊर नहीं था और जो भी उसने कहा हमने उसकी बातें मानी, बल्कि हमने किराए पर एक बस भी मंगवाई। और आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट बस भी मिल जाती है कहीं भी अगर आपको पिकनिक वगैरह पे जाना हो। इसी तरह हमने अपनी एक बस की और तमाम घर वाले हंसी खुशी उसी बच्चे के साथ सफर के लिए रवाना हुए। गर्मियों के दिन थे, इसीलिए सफर जो है वो रात का किया क्या, यानी हम शाम में निकले थे और हमें पता था कि हम रातों रात वहां पर पहुंच जाएंगे। और जहां पर जिस मज़ार पर हमें जाना था, हमने सिफारिश में वहां के लोगों से बातचीत करके वहां पर रहने का ठिकाना भी बना दिया था। हमें तकरीबन एक दिन पूरा वहीं रुकना था और अगले दिन यानी शाम के वक्त वहां से निकलते और रात के वक्त दोबारा अपने घर पर होते। तमाम घर वाले बहुत खुश थे कि हम काफी दूर घूमने के लिए जा रहे हैं। जो 10 साल से बड़े बच्चे थे उनको तो कोई इल्म नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं। उन्हें तो ये लगता था कि हम शायद पिकनिक पर जा रहे हैं। हमने खाने पीने की अशिया तमाम चीजें उठाई हुई थी। और आज से 20-25 साल पहले की बात है, तो सोचें कि रोड रास्ते कैसे होंगे। हाल ही में तो रोड बनाए गए दोस्तों, वरना ऐसे खतरनाक किस्म के रास्ते थे, ऐसा लगता था कि किसी वीरान जंगल से गुजर हो रहा हो। कराची से खैरपुर तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है और जिस दौरान हम खैरपुर की तरफ जा रहे थे उसी मज़ार पर, तो हमें तकरीबन यही रास्ता डबल लगा था। रास्ते तैयार ना होने की वजह से रास्ते में जगह जगह में रुकना पड़ा और रास्ते में पहला वाकया पेश आया तकरीबन रात के 10:30 बजे, जब हम एक वीरान सुनसान सी सड़क से गुजर रहे थे और वो पूरी तरह से सड़क बनी हुई भी नहीं थी, इसीलिए बस में काफी झटके लग रहे थे। तमाम बच्चे जो सोए हुए थे वो भी उठ गए, जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा थी। खवातीन वो भी उठी हुई थी और खासकर सबकी निगाहें उसी बच्चे की तरफ थी। बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि रोड काफी खराब था और चलते चलते अचानक से एक बूढ़ा आदमी बस के सामने आ गया और खड़ा हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। वो बूढ़ा शख्स सफेद लिबास में मलबूस था, जिसके हाथ में एक लालटेन भी थी। उस लालटेन से उसने रोशनी की हुई थी काफी ज्यादा, और वो बस के सामने आके अपने दोनों हाथ ऊपर करके लालटेन को उसने जमीन पर रख दी और उसके बाद वो साइड पर चला गया। वो झाड़ियों में जाके गायब हो गया। तमाम लोग काफी परेशान हुए कि यार ये क्या माजरा है, ये बूढ़ा आदमी कौन था। ड्राइवर ने कहा कि मैं गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं कर सकता, हमें यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं है, इसीलिए आप में से कोई नीचे उतरे और इस लालटेन को साइड पे करे ताकि मैं गाड़ी यहां से निकालूं। हो सकता है कि लालटेन की वजह से गाड़ी में आग लग जाए या इसमें कुछ हो, कोई ऐसा मवाद इसने रखा हो। मेरा सबसे बड़ा भाई वो उतरा और जब उसने लालटेन उठाई तो उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। उसने देखा कि अपनी टांगों को फोल्ड करके लाइन से सफेद लिबास में एक कतार बनाए लोग बैठे हुए थे। वो देखकर काफी डर गया और उनकी आंखें भी सफेद थी। उसने लालटेन को साइड पे फेंका और गाड़ी में भागते हुए आया और ड्राइवर को तमाम वाक़े से आगाह किया और कहा कि गाड़ी को भगाओ। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार दुगनी कर दी और बहुत ही झटकों से, पत्थरों से होते हुए गाड़ी वहां से निकल रही थी।
और उसके बाद अचानक से एक और वाकया पेश आया। जब गाड़ी थोड़े से सही रोड पर आई तो साइड पे एक शख्स था जो वो भी सफेद लिबास में था और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और वो वापसी जाने का इशारा करते जा रहा था कि वापसी जाओ। उसके हाथों में उल्टी जानिब जाने का इशारा था। बार बार वो कह रहा था इस बच्चे को लेके वापस जाओ, वापस जाओ। यानी कोई भी अगर देख ले तो उस इशारे को समझ जाए। ड्राइवर ने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के वाकयात पहले नहीं देखे। आखिर ये सब कुछ क्या है? आप लोग कहां जा रहे हैं और ये लोग कौन है? गाड़ी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आखिर बच्चे भी थे, औरतें भी थी। औरतें रोती जा रही हैं, अपने अपने बच्चों को सीने से लगा के चीखती जा रही हैं कि गाड़ी को वापस लो, आगे जरूर कोई खतरा है। ड्राइवर ने कहा कि आप लोग अगर फैसला करें तो मैं वापस लूं, पहले मुझे बताएं कि करना क्या है। हम सब ने ड्राइवर से मशवरा किया तो उसने कहा कि आप लोग चलते रहे, जहां भी आप लोग अपने सफर पे जा रहे हैं या तो अपने सफर को जारी रखें, किसी के कहने में मत आए। ये लोग कौन है हमें क्या पता। तो इस तरह हम सब ने फैसला किया कि ठीक है, हम मजार जाएंगे। जब हम आगे पहुंचे एक ढाबा आया। उस ढाबे के करीब गाड़ी रोक दी। सबने चाय पी, हाथ मुंह धोया और फ्रेश हुए। उसके बाद उसी गाड़ी के पास ही एक और वाकया पेश आया। मेरे वालिद साहब और मेरे चचा बीड़ी पीते हुए कहीं दूर चले गए। वहां खड़े होकर बातें करने लगे इसी मामले पर कि हमें आगे क्या फैसला लेना चाहिए। हम जा तो रहे, हमने उसी रूहानी बाबा की बातों पर तो अमल कर लिया, लेकिन अगर हमें कोई नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? वालिद साहब बताते हैं कि हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि अचानक से अंधेरे में से एक शख्स निकला और सीधा हमारे पास आया और कहने लगा कि आप लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो चचा ने कहा कि आप कौन है हजरत? तो उसने कहा कि मैं जो भी कोई हूं, ये याद रखें कि मैं तुम्हारे साथ ही इसी सफर में हूं। जब से तुमने गाड़ी चलाना शुरू की है तब से लेके अभी तक मैं तुम्हारे साथ सफर में ही हूं। तुम लोग जिस मजार पे जा रहे हो मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन अगर बच्चे को वहां ले गए तो उसे काफी नुकसान होगा। बेहतर ये कि गाड़ी को वापस मोड़ लो। और जब हमने पहली बार इस बच्चे को देखा तो हमने गोद ले लिया। इसीलिए हम बार बार तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अपनी गाड़ी को वापस ले लो घर की जानिब और अपने घर चले जाओ, बच्चे को कुछ नहीं होगा। और ये कहते जा रहा था कि मेरे चचा और मेरे वालिद साहब एक दूसरे को देखने लगे, गोया उन दोनों के पैरों से जमीन निकल गई। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और जब तक यही बातें चल रही थी कि वो शख्स अचानक अंधेरे में कहीं गायब हो गया और वो एक दूसरे को देखते रह गए। और हाईवे पर ढाबे के आसपास कितना अंधेरा होता है दोस्तों। और 20-25 साल पहले तो बहुत ही वीरानियत थी, बहुत सुनसान और वीरान से। झाड़ियों में वो भी शख्स अंधेरे में कहीं जाके अचानक से गायब हो गया। इन्होंने ये फैसला किया कि वाकई में हमें गाड़ी मोड़ लेनी चाहिए, कहीं हम अच्छा करने जा रहे हैं और बुरा ना हो जाए। सब ने मिलकर यह फैसला किया कि गाड़ी को वापस लें घर की जानिब, और वो घर आ गए। 1-2 दिन रुकने के बाद उन्होंने इस्तिखारा वगैरह करवाया और जिसने इस्तिखारा किया उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। जब वो घर आया हमारे घर में एक कमरा उसने मुंतखब किया और वहां वो मगरिब के बाद बैठ गया इशा तक। और जब बाहर आया तो उसने कहा कि मैंने एक मखलूक से बात की है। वाकई में तुम्हारे घर में अब खबीस जिन्नात नहीं है, बल्कि कोई नूरानी मखलूक ने कब्जा कर लिया है और यहीं पर उनका बास्ताना है। और ये वही है जो तुम्हें रास्ते में मिले थे। ये तुम्हें मुसीबत से निकालने के लिए और बच्चे की जान बचाने के लिए वहां तक आए थे। और अगर तुम मजार पर चले जाते तो वहां पे इफरीत जिन्नात थे, इसीलिए तुम्हें उन्होंने रास्ते में रोक लिया कि अगर इफरीत जिन ने उस बच्चे को देख लिया तो अजब नहीं कि वो उस बच्चे को नुकसान पहुंचाए। और ताकत में जिन्नात भी एक दूसरे से बढ़ के होते हैं। इन जिन्नातों का कहना था कि इफरीत बहुत ही ताकतवर जिन है और बहुत ही शरीर है। अगर ये बच्चा वहां जाता तो हो सकता है उसके साथ तुम लोगों को भी नुकसान हो। हमने तुम्हें बुराई से रोकने की कोशिश की और शुक्र है कि तुम लोग वापस लौट आए। अब इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। इसी वजह से जो भी फैसला करे वो बड़े ध्यान से करे। ये थी वो कहानी एक सफर की जिसमें एक माँ बाप ने अपने बच्चे को वक्फ कर दिया था एक मजार के लिए, लेकिन शुक्र है कि रास्ते में ही उन जिन्नातों ने उन्हें रोक लिया और दोबारा से उन्हें अपने घर भेज दिया। अगर वो रास्ते में ना रोकते और ये तमाम वाक़यात पेश ना आते, हो सकता है कि वही इफरीत जिन
उन्हें नुकसान पहुंचाता, क्योंकि जिन्नात की भी एक अलग दुनिया होती है। एक दूसरे को वो अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों। ये कहानी आज से काफी साल पहले की है, और जितने भी बड़े बुजुर्ग ये वाकयात सुन रहे हैं वो यकीनन जानते होंगे कि पहले के जमाने में इस तरह के वाकयात होते थे, बहुत ज्यादा। आज हमने दीन की रोशनी में काफी कुछ सीख लिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें उस वक्त क्लियर नहीं थी जो अब होते जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है कि ये वाकयात आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये तमाम वाकयात पसंद आए, अपने प्यार का इजहार कमेंट में करके हमें जरूर बताइएगा कि इस वाकये से आपने क्या सीखा। और इंतजार की घड़ी खत्म हुई दोस्तों, और अब जो अगला वाकया आप सुनने जा रहे हैं वो मेरी आवाज में नहीं होगा, बल्कि वो हमारे एक बहुत अच्छे मेहमान जिन्होंने आज हमारे चैनल को ज्वाइन किया है। ये वीडियो कोलैबोरेशन के साथ बनाई गई है। अदनान भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने वक्त दिया कि वो आज अपनी आवाज में आप तमाम सुनने वालों को एक कहानी सुनाएंगे। हम सबका मकसद सिर्फ एक ही है दोस्तों, कि आप सबको कहानियां सुना के एंटरटेन करना, और साथ में अपनी और दूसरों की इस्लाह की कोशिश भी करना, ताकि इन कहानियों के जरिए दूसरों तक भी अच्छा पैगाम जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं अगली कहानी अदनान की आवाज में। थैंक यू आबिद भाई, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी हॉरर स्टोरीज फैमिली को। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे, और कभी भी ज़िंदगी में किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मुझे और आबिद भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। जिन लोगों को नहीं मालूम, मेरा नाम है अदनान, और मैं लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। और मेरा भी चैनल है अदनान स्केरी स्टोरीज, जिस पर मैं लोगों की स्टोरीज शेयर करता हूँ। वैसे तो मेरे दो चैनल हैं। जो बड़ा चैनल है हॉरर स्टोरीज विद अदनान, उस चैनल पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। मैं उसके साथ साथ एक और चैनल लेकर चल रहा हूँ अदनान स्केरी स्टोरीज के नाम से, तो मैं भी वहाँ पर अपनी स्टोरीज पोस्ट करता हूँ। हम आबिद भाई और मैं एक ही जॉनर पर काम कर रहे हैं। तो आबिद भाई मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग हमें स्टोरीज भेजते हैं, हमें नहीं पता वो स्टोरी सच है या झूठ, वो लोग जानते हैं और अल्लाह जानता है। लेकिन हमारे चैनल इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हैं। हमारा मेन मकसद है आप लोगों को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। जैसा कि आपसे वादा था, आपके शो में हम दोनों ने एक ही टॉपिक पर स्टोरी नरेट करनी थी। तो मेरे पास एक स्टोरी आई है जो मुझे मेरे एक व्यूअर ने सेंड की थी। ये स्टोरी जिन्होंने मुझसे शेयर की थी, इनका नाम साजिद था, और मैं चाहता हूँ कि मैं साजिद साहब की ज़ुबानी ही ये स्टोरी नरेट करूँ। तो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये बड़े गौर से और बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आप लोगों को डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान। ये वाक़या 1987 का, जब मैं एक बस चलाया करता था। वो दौर भी बहुत सस्ता था। उस वक्त मेरी तनख्वाह तकरीबन 200 रुपये हुआ करती थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मैं ही उस वक्त पूरे घर का कफील था और पूरा घर चलाया करता था, और सिर्फ 200 रुपये में। उसी में पूरे महीने का राशन, उसी में सारा महीना, और माशाल्लाह बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। अच्छा होता ऐसा है कि मैं इस्लामाबाद से लाहौर की बस चलाया करता था, और उस टाइम पर मोटरवे नहीं हुआ करती थी, सिर्फ जीटी रोड हुआ करता था। अब तो इस्लामाबाद से लाहौर 4 घंटे में बासानी बंदा पहुंच जाता है। तब इतना आसान नहीं था, कम से कम 12 घंटे लगते थे। अच्छा वो सीजन नहीं था, इसलिए पैसेंजर भी कम मिल रहे थे। मैं सुबह निकलता था लाहौर से और शाम को इस्लामाबाद पहुंच जाता था, और फिर मुझे सुबह दोबारा वो बस लेकर वापस आना होता था। डिपेंड करता था, अगर मेरी बस आधी भी भर जाए तो मैं रात को ही वो सफ़र वापसी के लिए तय करता था, वरना मैं सुबह ही अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए वहाँ से निकलता था। खैर हुआ ये कि पूरा दिन का सफ़र करके जब मैं अड्डे पर पहुंचा तो किसी और बस के मुसाफिर खड़े थे। वो बस ख़राब थी और उन्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ, तो उन्होंने मेरे आते ही मुझे रिक्वेस्ट की कि ये हमारे पैसेंजर है, इन्हें लेकर जाना है। कुछ मेरे अपने पैसेंजर खड़े थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अब उस दौर में ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि जिस कंपनी के पैसेंजर हैं, अगर उनकी बस ख़राब हो गई है या कोई मसला है तो वो दूसरी बस को हायर कर लिया करते थे, क्योंकि लोगों ने पहले से ही बुकिंग्स करवाई हुई होती थी।
तो कंपनी का नाम ख़राब ना हो तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। लेकिन अब ये मसला ये था कि वो रास्ते के पैसेंजर थे, तो यहाँ मैं थोड़ा सा अफसुर्दा भी हो गया कि यार मुझे जाना लाहौर है और रास्ते के पैसेंजर हैं, किराया इतना नहीं बनेगा और मुझे आगे काफ़ी सफ़र फालतू ही करना पड़ेगा। रास्ते में भी नसीब से अगर कोई पैसेंजर मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। बस अच्छी बात यह थी कि कल का पूरा दिन मुझे छुट्टी मिल जाती अगर मैं अब निकल जाता तो। खैर, अब मैं सबको बिठा लेने के बाद बस को निकालता हूँ अल्लाह का नाम लेके अड्डे से और सफ़र पर रवां दवां हो जाता हूँ। मेरी 72 सीटर बस में मुश्किल से 35 से 40 लोग थे। वो जीटी रोड था, मैं बस चलाता जा रहा था। अब तकरीबन 40 मिनट गाड़ी चलने के बाद मैं सिटी से बाहर आ चुका था। अब जो सिटी की रौनकें थी, गहमा गहमी थी, वो सब ख़त्म हो गई थी। अब मैं बस फसलों के दरमियान से उस जीटी रोड पर चलता जा रहा था, मतलब खामोशी हो चुकी थी। मैंने गाड़ी में सॉन्ग लगा रखे थे। गाड़ी चूंकि नॉन एसी थी, मौसम भी अच्छा था, तो लोगों को बाहर की हवा लग रही थी, सब पर नींद तारी हो रही थी। मैं शीशे से देख रहा था, ज़्यादातर लोग सो चुके थे और कुछ अभी जाग रहे थे। उस दौर के किसी शख्स ने जो मेरी स्टोरी सुन रहा है, उसने सफ़र किया उस दौर में, वो बता सकता है कि रात को वो सफ़र कितने भयानक हुआ करते थे, क्योंकि आसपास गांव लगते थे, लाइट भी नहीं होती थी और इसी वजह से दूर दूर तक अंधेरा और गहरी खामोशी होती थी। चूंकि गांव के लोग जल्दी सोने के आदी होते थे और रोड पर सन्नाटा था। शहर में फिर भी कोई हलचल फील हो जाती थी, मगर जैसे ही शहर को छोड़ते हैं तो कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि गांव के लोग जल्दी सोने के भी आदी हैं, बहुत जल्दी वो लोग सो जाते हैं। खैर, मैंने बस के अंदर केबिन की लाइट ऑफ कर रखी थी और हेडलाइट में मुझे बाहर का मंजर नजर आ रहा था। बस चलते जा रहे हैं और फिर मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़का है और एक लड़की। लड़की ने बुर्का पहना हुआ है और मुंह उस तरफ किया हुआ है और लड़का बस को इशारा देता है। मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ कि आसपास कोई गांव नहीं है, तो फिर ये यहाँ कहाँ से आए। तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई। और उस लड़की का खड़ा होने का स्टाइल भी कुछ पुरस्कार सा था। वो शायद मैं आपको यहाँ लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं, वो देखने से ही मुझे अंदाज़ा हो रहा था। मैंने बस रोकी और वो लड़की बस में सवार हो गई, लेकिन जाते जाते उसने मुझे बहुत गौर से देखा। मुझे उसे देखकर बड़ा अजीब सा लगा। अच्छा, वो बंदा बस में नहीं चढ़ा जो उस लड़की के साथ था। वो घूम कर ड्राइविंग साइड वाले डोर की तरफ आया तो मुझसे पंजाबी में कहने लगा, ये मेरी हमशीरा है, मतलब सिस्टर है, इसे आगे उतार देना, अपनी मंजिल आते ही ये आपको खुद बता देगी। मैंने कहा ठीक है। खैर जी, मैंने उसे काफ़ी तसल्ली दी और मैंने बस चलाना शुरू कर दी। अब मुझे सफ़र करते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे और उस दौरान मैं कुछ गांव से गुजर चुका था, तो कुछ पैसेंजर्स रास्ते में उतर भी चुके थे कि अचानक से मुझे एक ज़ोरदार आवाज़ बस के पिछले हिस्से से आई, धम की। बस में जो खवातीन थी वो चीखें मारने लगी। मैंने फटाफट बस को ब्रेक लगाई, उतर कर पीछे गया। मैंने देखा जैसे किसी बहुत बड़ी चीज से किसी ने हिट किया हो मेरी बस के लास्ट वाले हिस्से पर और राइट साइड पर, उस तरफ बहुत बड़ा डेंट था। मैं जब पीछे गया तो 2-3 लोग और उतर कर मेरे पीछे आ गए कि क्या हुआ। अब हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर ये क्या चीज थी और कैसे किसी ने ज़र्ब मारी है। खैर, कुछ तो अजीब था। मैंने आगे पीछे देखा, दूर दूर तक वीरान रोड था और कुछ नहीं था। मैंने रोड के दोनों तरफ देखा तो वही सन्नाटा, ना कोई बंदा ना बंदे की साथ। खैर जी, बंदों को कहा कि बैठो, अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि साथ लेडीज भी हैं, वो बहुत डर रही हैं। और ये भी सच है कि कहीं ना कहीं मैं भी उस आवाज़ से डर गया था। मैंने अगेन बस चलाना शुरू कर दी। अब थोड़ा सा टाइम गुजरा था कि मेरी गाड़ी के टायर से थम की आवाज़ आती है और इसका मतलब साफ वाज़ह था कि मेरी बस का टायर फट गया था। मैंने बस रोकी, नीचे उतर के देखा तो वाकई टायर ज़मीन से लग चुका था। अब यहाँ से सही परेशानी शुरू हुई थी। खैर जी, एक शख्स को कहा कि मेरा साथ दो, मैंने छत से टायर उतारना। अब मैंने गाड़ी बंद कर दी। अदनान, मैं क्या बताऊं कि उस सन्नाटे में कितना खौफ फील हो रहा था। यानी उस रोड पे हमारी ही गाड़ी थी और उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं थी। वहां की खामोशी से बहुत वहशत आ रही थी। मैं जब छत पर चढ़ता हूं तो दोपहर से देखता हूं कि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत पुराना कदीमी कब्रिस्तान था।
वो मंजर देखकर मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। कुछ मर्द हजरात बस से बाहर आने लगे थे। उन्हें देख के मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। वो भी आके बाहर की हवा लेने लगे। मैं वो भारी टायर जो छत पर रस्सी से बंधा हुआ था उसे खोलने लगा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता नीचे पकड़ाया। जो नीचे बंदे खड़े थे उन्होंने हेल्प की। अच्छा, इसी दौरान मैंने नोट किया जो फैमिलीज थी वो बस से उतर के अपने बच्चों को वॉशरूम के लिए उन झाड़ियों की तरफ ले जा रही थी। मैंने आवाज दी, ज्यादा आगे मत जाना, आगे से कब्रिस्तान शुरू हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़ी सिचुएशन समझाता चलूं कि हमारा जो रोड था उसके दोनों तरफ दरख्त थे और फिर जो लेफ्ट साइड थी बस की, दरख्तों के बाद वहां घनी झाड़ियां थी और उसके बाद वो कब्रिस्तान शुरू हो रहा था। उस कब्रिस्तान में भी झाड़ियां उगी हुई थी क्योंकि वो बहुत कदीमी कब्रिस्तान था। और चूंकि वो मुझे छत पर चढ़ने से ही चांद की चांदनी में नजर आया था कि मैंने उन्हें आवाज दी कि ज्यादा आगे मत जाना, आगे कब्रिस्तान है। मगर मुझ पर सिर्फ प्रेशर ये था कि जल्द से जल्द इसका टायर चेंज करूं और यहाँ से निकलना है। और इस सब में ज्यादा ध्यान नहीं रहा। जब मैं अगला टायर चेंज कर रहा था तो उस सीट पे देखा जहां वो लड़की बैठी थी जिसका भाई मुझे उसके हवाले करके चला गया था। वो सीट खाली थी। मैंने पूरी बस की तरफ बाहर से घूम के देखा तो पूरी बस में वो लड़की नजर नहीं आई। मैं बस की दूसरी तरफ जाकर देखा तो वो लड़की बस से उतर के उस कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मैंने आवाजें देना शुरू की मगर वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रही थी और चलती चली जा रही थी। अब मैंने सोचा कि हो सकता है लेडी है और इन्हें भी हाजत होगी तो ये इसलिए शायद बस से कुछ दूर ही जा रही है। चलो, मैंने कहा समझदार लड़की है, जब देखेगी आगे कब्रिस्तान है वापस आ जाएगी ये और खुद कोई जगह देख लेगी। खैर, हम टायर खोलने लगे। अब टायर खोलते खोलते हमें उस कब्रिस्तान से एक जोरदार चीख सुनाई दी। शायद वो उसी लड़की की थी। सब लोग डर जाते हैं, खौफ की एक लहर दौड़ जाती है। सब लोग फटाफट बस में सवार होने लगते हैं। वो चीख बहुत खौफनाक थी। अब हम सब बस में बैठे थे, टायर खुला हुआ था और हम बस चला भी नहीं सकते थे कि उसका टायर साइड में पड़ा हुआ था, अभी लगाया नहीं था। आप यकीन करें कि हम इतना खौफजदा हो गए थे कि हमने फटाफट अपनी बस का गेट और विंडोज बंद कर ली। हम सहम कर बस के अंदर बैठ गए और बस में एक खौफनाक खामोशी सी हो गई। अब मेरे दिल में उस लड़की का ध्यान आया कि यार उसके घर वालों ने उसे मेरी जिम्मेदारी में दिया था। न जाने उसके साथ ऐसा क्या हुआ। वो भी किसी की बहन बेटी है। मेरी अपनी बहनें मेरी आंखों के सामने आने लगी। मैंने हल्की आवाज में 2 बंदों से बात की कि मेरे साथ चलो। मैंने उनसे पंजाबी में कहा। वो जड़ी कुड़ी सी वो बाहर ही है। बंदों ने डर के मारे ना हाँ की ना की, लेकिन मैं उतरने लगा। मेरे साथ एक बंदा और उतरा, लेकिन फिर आगे आने की उसकी भी हिम्मत ना पड़ी। वो वापस चला गया। इतना डर रहा था वो। और यहाँ बताता चलूं, जब हमने बस का दरवाजा खोला था तो लोग सहम गए थे। खैर, मैं निकल पड़ा कब्रिस्तान की तरफ। अब मैंने टॉर्च भी ले ली थी और उन झाड़ियों से होता हुआ उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो झाड़ियां छटी तो कब्रिस्तान शुरू हो गया। मैं कब्रों से होता हुआ इधर उधर टॉर्च मार रहा था। मुझे दूर कुछ रोशनियां जलती हुई दिखाई दी। मैं उसे फॉलो करने लगा कि जरूर वहां कोई है। वो ऐसी जगह मालूम हो रही थी जैसे कब्रिस्तान के बीच में किसी ने कोई चबूतरा टाइप का बनाया हुआ था। मैं बस उसे देखकर चलता रहा। इस दौरान मुझे इतनी स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि मेरे आसपास कोई है जो मुझे फॉलो कर रहा और मुझे देख पा रहा। ये एहसास बताने में तो शायद आपको अंदाजा ना हो रहा हो, मगर बहुत स्ट्रांग एहसास था। मैं कांपता हुआ दबे पैरों से इन रोशनियों की तरफ बढ़ने लगा। मैं जब बहुत करीब पहुंच गया तो मैंने देखा कि वहां उस चबूतरे पे कुछ चिराग जल रहे हैं और वो लड़की उन चिरागों के बीच में बेहोश पड़ी है, मगर वहां कोई नहीं था। अब लड़की ने चीख क्यों मारी थी? जरूर उसने कुछ देखा होगा और तभी ये बेहोश हो गई है। और यहाँ जरूर कोई है, तभी ये चिराग जल रहे हैं। मैं उस लड़की के पास गया, उसे हिलाया, मेरी बहन उठो, पर वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी। मैंने उसे 2-3 बार हिलाया लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तभी मुझे दूर से भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे 4 से 5 लोग उस तरफ चलते हुए आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब आखिरी बात मैंने ये सोची थी कि इस लड़की को अपने कांधे पर डालकर बस की तरफ भागना शुरू कर दूं, मगर जैसे ही मैं ये करने वाला था उसे होश आ गई। वो डर से दोबारा चीख मारने वाली थी। मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और कहा, आवाज मत निकालना।
मैं तुम्हें लेने आया, चलो मेरे साथ, चलो निकलो यहाँ से। बहरहाल वो खामोश हो गई और फौरन से उठकर मेरे साथ दौड़ने लगी। हम कब्रों के दरमियान से होते हुए उस बस की तरफ भाग रहे थे। हमारे पाँव से झाड़ियाँ टकरा रही थीं और हमें अपने कदमों की आवाज़ से और उन झाड़ियों की आवाज़ से खुद ही खौफ आ रहा था, क्योंकि वो आवाज़ उस कब्रिस्तान में गूंज रही थी। बहुत कदीम और पुरानी कब्रें थीं। हम उस कब्रिस्तान से बाहर आए और आकर हमने उस बस के दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। अंदर जो लोग थे उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, जैसे उनको लगा कि कोई और है, कोई मखलूक है जो उनको डरा रही है। लेकिन हमने आवाज़ें देना शुरू की तो उनमें से बड़ी मुश्किल से एक बंदे ने दरवाज़ा खोला। एक अजीब खौफ की लहर मच गई थी उस जगह पर। अब मसला ये था कि हम वहाँ से निकल नहीं सकते थे, हमें पहले उस टायर को चेंज करना था। जो मर्द हजरात थे, मैंने उनसे कहा कि चलो हिम्मत करो और नीचे उतरते हैं, आप लोगों की फैमिलीज भी आपके साथ हैं, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है। अब ये बातें हम हल्की आवाज में कर रहे थे। हमने नोट किया कि बस के पास कुछ लोग आए हैं, वो बस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये टाइम था कि सारी बस के लोगों पर सख्ता तारी हो गया था। हम शायद सांस भी सोच समझ कर ले रहे थे कि वो लोग कुछ अजीब थे और अजीब सांसें ले रहे थे। जब वो सांस ले रहे थे तो साथ में एक ऐसी आवाज पैदा हो रही थी जैसे इंसान सोते हुए खराटे लेता है। बिल्कुल सांस के साथ एक ऐसी आवाज पैदा हो रही थी। वो इतनी खौफनाक कोई मखलूक थी। उफ अदनान, मैं क्या बताऊं, वो क्या मंजर था। वो बस के चारों तरफ घूम रहे थे, जैसे कोई जगह तलाश कर रहे हों बस के अंदर झांकने के लिए, लेकिन उन्हें शायद कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमने बस को इतना पैक किया हुआ था। उसकी विंडोज, उसके डोर हमने बिल्कुल बंद किए हुए थे। विंडोज के आगे कुछ कर्टन्स थे, वो सब ने आगे किए हुए थे। औरतों ने बच्चों का सर अपनी गोद में रख लिया ताकि वो डर ना जाए और कोई बच्चा डर के मारे चीख ना दे। अब ये बहुत नाजुक मरहला था। कोई बच्चा भी चीख देता तो शायद बाहर खड़ी मखलूक को अंदाजा हो जाता कि बस में इंसान है। ये मंजर 10 मिनट तक चलता रहा और उसके बाद उन्होंने बस को नॉक करना शुरू कर दिया। कभी बिल्कुल बस के नीचे से धम करके आवाज आती, कभी पीछे से और कभी साइडों से। खैर हम लोग बहुत डर रहे थे, तो इतने में किसी ने कहा कि हमें अजान देनी चाहिए अगर हमें इस मखलूक से जान छुड़वानी है तो। आप यकीन करो कि बस में लोगों ने अजान देना शुरू कर दी। बाहर एक अजीब बेचैनी मच गई, जैसे बहुत ज्यादा लोग रोड पर दौड़ भाग रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं और उधर से इधर। बहरहाल अदनान, वो मंजर इतना खौफनाक था कि सब अजानें दे रहे हैं और बाहर मखलूक में बेचैनी मच गई। और फिर काफ़ी देर अजानें देने के बाद ये मामला थम से गए और सुबह तक हम उस बस में बैठे रहे। हमारी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी नीचे जाकर टायर लगाने की। हमने सुबह की रोशनी होने का वेट किया और फिर हमने अपना टायर लगाया और फिर वहाँ से निकले। इन शॉर्ट ये कि हम लोग अल्लाह अल्लाह करके घर पहुँचे। ये एक वाक़या था मेरा, और इसके अलावा एक और वाक़या जो मेरा इसी जर्नी में मेरे साथ पेश आया था, वो मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगा। तो बहुत शुक्रिया आबिद। उम्मीद करता हूँ आपकी हॉरर स्टोरीज फैमिली को ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आबिद को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, क्योंकि एक क्रिएटर की मोटिवेशन यही होती है कि जब उसकी ऑडियंस उसको सुनती है तो लाइक, कमेंट और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से उसका चैनल शेयर किया करें। तो जितना हो सके आबिद को सपोर्ट करें। बाकी अगर आप इसी तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरा भी चैनल है अदनान स्केरी स्टोरीज, आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। ज़रूर आप बहुत इंजॉय करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई, और आप तमाम सुनने वालों का भी। बहुत ही खूबसूरत दुआएं अदनान भाई ने करवाई थी। तमाम सुनने वालों से ये दिली इल्तिमास है कि नमाज पढ़ते रहें और तहारत की हालत में रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।